आ गया, खटिया पे पड़े पिताजी, चारों तरफ पुत्र बहुएं खड़े हुए घेर करके। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कुछ समय के मेहमान हैं अब सेठ जी। तीनों पुत्र आए, घेर करके खड़े हो गए, अपने पिताजी से बोलने लगे, सेठ जी से बोलने लगे, पिताजी धन कहाँ है? धन पिताजी, धन कहाँ गाड़ के रखा है? बताइए बताइए पिताजी, जल्दी बताइए पिताजी, ज्यादा समय नहीं है, बताइए कहाँ है धन? ये तो वहीं का वहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे, धन कहाँ है बताओ। अब पिताजी उनकी तरफ तो नहीं देखे, सामने की तरफ देखे, एक बछड़ा बंधा हुआ था, बच्चों ने बछड़ा ला करके बांध दिया। पिताजी गति से दे जाए, गौ माता का दर्शन करके जाएं, तो बछड़ा एक सामने खड़ा कर दिया था। अब पिताजी बच्चों को तो नहीं देखे, उस बछड़े को देखे और कुछ बोलने का प्रयास करे। बच्चों को लगा पिताजी लगता है बताना चाह रहे हैं जाते जाते कहाँ है पैसा। डॉक्टर को बुलाया, कुछ भी करो बस गुरु, बस बस कुछ क्षण के लिए पिताजी बोल दे हमारे। डॉक्टर साहब कुछ भी करो। डॉक्टर साहब बोले वैसे तो ये 1-2-4 घंटे जी लेते, परंतु यदि आप इनसे बुलवाना चाहते हैं तो एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, 25,000 का इंजेक्शन आएगा। उस इंजेक्शन को जैसे ही लगाएंगे इनके संपूर्ण शरीर की शक्ति इनकी वाणी में आ जाएगी, परंतु हाँ कुछ क्षण के लिए आएगी और उसके बाद पर ये बचेंगे नहीं। बच्चे बोले लगा दो, पैसा मिलना चाहिए, पिताजी रहे चाहे नहीं रहे। डॉक्टर साहब आए, 25,000 दिए, इंजेक्शन लेकर के आए, इंजेक्शन लगाया। जैसे इंजेक्शन लगाया, पिताजी को बोलना तो कुछ चाह ही रहे थे, हूं कर रहे थे। बच्चे बोल रहे पिताजी अब इंजेक्शन लग गया है, बोलिए क्या बोलना चाह रहे, बोलिए पिताजी, बोलिए बोलिए। और जैसे ही इंजेक्शन लगा जिह्वा में शक्ति आई, पिताजी बोले, सेठ जी बोले, अरे मूर्खों, तुमको ये दिखता नहीं सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है, बछड़ा झाड़ू, बछड़ा झाड़ू। झाड़ू खा रहा था, नुकसान हो रहा था ना, तो अंत समय में बछड़ा झाड़ू याद आता है। इसलिए भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराल कहियावत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराल कहियावत नाई। अंत में नहीं आएगा भैया, इसलिए अभी से जपो। भरत जी की भी यही गति हुई, अंते यामति सागति। बछड़े का चिंतन किया था, वो बछड़े का नहीं हिरण का चिंतन किया था, बन गए हिरण, हमें ही बछड़ा याद आने लगा। यदि देखा जाए ना तो ये भरत जी की कथा हमारी कथा है। कैसे? हम लोग भी जीवन भर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, धन कमाते हैं, खूब कमाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। चतुर्था अवस्था आती है, सोचते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं, और अंत में जाकर के हो सकता है पुत्र से अपना मोह हटा लें, परंतु पौत्र में जाकर के आसक्त हो जाते हैं, और बस अंत में उसी का चिंतन करते हुए मरते हैं। तो पौत्र के पौत्र बन जाते, पौत्र के पुत्र बन के आ जाते हैं। इसलिए तो कभी कभी कहते हैं ये हमारे दादा जैसा लगता है, बिल्कुल ये आपके नाना जैसा लगता है चिंतन किया होगा वो ही आ गए हैं। अगले जन्म में हिरण बने, परंतु हां हरि भक्ति के प्रभाव से शास्त्र कहते हैं भक्त कभी नष्ट नहीं, भक्त
भ्रष्ट हो, भक्त कभी कभी विचलित हो सकता है, परंतु हाँ मुझ तक पहुंचता जरूर है। हो सकता है मार्ग से भटक जाए, परंतु हाँ मुझ तक पहुंच जाता है। मार्ग से भटक गए थे, परंतु हाँ भक्ति के प्रभाव से आज भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति है। हिरण के शरीर में भी हिरण तो झुंड में रहते हैं, परंतु जो भरत जी हिरण बने हैं झुंड में नहीं रहते हैं, उसी गंडकी की नदी के तट पर पड़े रहते हैं। हिरण हरी घास खाते हैं, परंतु जो भरत जी हिरण के शरीर में है सूखी घास खाते हैं। क्यों? हरी घास में कहीं ऐसा ना हो कोई जीव जंतु मर जाए, फिर से मुझसे कोई दोष बन जाए। सावधान हैं। एक दिन वन में जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग खड़े हुए, परंतु भरत जी जो हिरण के शरीर में थे भागे नहीं, उसी अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया और पुनः जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। जैसे ही उत्पन्न हुए, पंडित जी ने देखा, अपने पुत्र को समझ गए बड़ी तेजस्वी है, तपस्वी है। फिर से नाम रखा गया भरत। एक जन्म पूर्व भी नाम था भरत, आज फिर से नाम रखा गया भरत। थोड़े बड़े हुए, यज्ञोपवीत कर दिया, पंडित जी ने यज्ञोपवीत कर दिया, अपने पुत्र को पढ़ा रहे हैं आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण पंडित जी। बेटा बोलो ओम। भरत जी जो छोटे से हैं वो बोलते हैं डोम। नहीं बेटा बोलो ओम, गायत्री मंत्र पढ़ाना है ना, पहले ओम बोलवाना पड़ेगा। नहीं बेटा ओम, ये बोलते हैं डोम, ये ओम, वो डोम। 2-4 वर्ष तक यही चलता रहा, वो ओम ही नहीं बोले। क्यों? भरत जी ने सोचा आज हम ओम बोलेंगे, फिर पिताजी को गायत्री मंत्र सिखा देंगे, उसके बाद पिताजी सत्यनारायण की कथा सिखा देंगे, फिर कहेंगे बेटा जा बगल में जाकर के सत्यनारायण कथा करे आ। और फिर उसके बाद फिर विवाह पद्धति पढ़ा देंगे, फिर कहेंगे बेटा जा विवाह कराया। हम संसार से निवृत्त होना चाह रहे हैं, पिताजी संसार में पुनः लगाना चाह रहे हैं, इसलिए ओम ही मत बोलो, तो आगे का झंझट ही खत्म। पिताजी ओम पढ़ाते पढ़ाते मर गए, पर भरत जी ने ओम नहीं बोला, डोम ही डोम बोलते रहे, इसलिए पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, वो पूरे गांव में नाम रखा गया जड़ भरत। अवधूत के समान घूमते हैं, जो जिस काली में लगा देता है लग जाते हैं। एक दिन भाइयों ने देखा पड़ोसी के खेत में सेवा कर रहा है भाई, हमारे घर में करता नहीं है, बुलाया अपने खेत में लगा दिया। ये जो टीला दिख रहा है ना, इसको समतल कर। बेचारे जड़ भरत जी क्या फर्क पड़ता है, कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, लग गए। टीले को समतल बनाने के लिए टीले को समतल तो नहीं बनाया, वहां पे गड्ढा और बना दिया। भाई लोग आए, शाम को देखा, लात मार के भगा दिया, घर से ही भगा दिया। फ्री का खाता है, दूसरों का काम करता, हमारे घर में नहीं करता। मार्ग में घूम रहे हैं, एक मार्ग में ही सो गए। उसी मार्ग से राजा रघुगण की सवारी निकल रही थी। 4 कहार पालकी लिए हुए जा रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया, राजा ने आदेश दिया पूरी प्रजा राजा की सेवक होती है, जो भी दिखे लगा लो। सामने दिख गए जड़ भरत जी, अच्छे मोटे ताजे थे, हेल्दी। सोचा ये अच्छा कहार है, लगा दिया, लग गए जड़ भरत जी। अब नीचे 5 कदम देख करके चलते हैं, कोई चीटा चीटी दिखती तो चल जाते हैं। अब बताओ, जिसके कंधे पर पालकी रखी हो और पालकी के अंदर कोई बैठा हो, और यदि वो उछले तो पालकी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा? जड़ भरत जी उछले और ऊपर राजा का सर ऊपर टकराए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3री बार पर्दा खोला राजा ने पालकी से। ए मूर्खों, तुम्हारी चिकित्सा करूं क्या? 3 कहा जो पुराने थे हाथ जोड़ करके बोले महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये जो अभी अभी नया लगा है ना, यही गड़बड़ कर रहा है, बार बार उछल कूद कर रहा है यही। पुनः दूसरी तरफ का पर्दा खोल करके देखा और जड़ भरत पर जब दृष्टि गई तो अच्छा किसी को चिढ़ाना हो आपको तो उल्टा बोल दो। ये कोई मोटा हो तो उसको बोल दो कितने पतले हो आप, उसका उल्टा बोल दो चिढ़ जाएगा। ये भी बोल पड़ा, अरे राम राम राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आई, कितने दुबले पतले आदमी को लगा दिया।
मेरी पालकी में? अरे इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि कितने दिन से इसको खाना नहीं मिला हो। कितना दुबला पतला, इससे विचार से चलते कहां बनेगा। व्यंग किया। आज जीवन में जड़ भरत जी पहली बार बोले। जड़ भरत जी ने आज पहली बार अपने मुख से वाणी निकाली। राजन, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु में साध्याद् यदि वीरभारा गन्तुर् यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवाद नायं देहो। राजन, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं दुबला हूं। तुमने मुझसे कहा या किसी और से कहा? तुमने यदि मुझसे कहा तो मैं तो दुबला नहीं हूं, ना मैं दुबला हूं ना मैं मोटा हूं। तुमने कहा कि अरे राम राम राम, देखो कितने दिन से इसको खाने को। जब इस तरह के शब्द कहे, समझ गए ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ये आत्मा की बात कर रहा है। कूद पड़े। जैसे ही कूदे, यज्ञोपवीत दिखा। पूछा राजा ने, राजा रहुगण पूछ बैठे, राजन कौन है आप जो ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं? मैं ऋषि के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहा था, कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहा था। कहीं आप वही तो नहीं जो मुझे शिक्षा देने के लिए स्वरूप बदल करके आ गए हो? या आप कौन हैं बताइए। दिव्य उपदेश किया। उपदेश पर पे तो अब ध्यान ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाएंगे। बड़ा दिव्य उपदेश किया राजा रहुगण को, और रहुगण धन्य धन्य हुए। आगे पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन किया। चौरासी प्रमुख नरक बताया। यदि कोई किसी को गलत दृष्टि से देखता है तो उसको भी नरक जाना पड़ता है। यदि कोई चींटी भी मर जाए तो भी उसे नरक जाना पड़ता है। श्वास लेने में हमसे हिंसा हो जाती है, यदि छोटा सा भी जीव मर जाए तो भी नरक जाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और जब नरकों का वर्णन सुना घबरा गए परीक्षित। राजन, आपने तो हर कर्म में कोई ना कोई पाप बता दिया। मनुष्य से तो प्रतिदिन ना चाहते हुए भी अनेक पाप होंगे। ऐसे में तो कोई प्रभु की प्राप्ति कर ही नहीं पाएगा। ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी पाप हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि इन नरकों से बचा जा सके, सभी पापों से बचा जा सके? जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव बोल पड़े, राजन है ना, एक उपाय है बस। यदि समस्त पापों से बचना चाहते हो तो केवल एक उपाय है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काष्णेन निहारामिव भास्कर। यदि पापों से बचना चाहते हो तो केवल और केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम। कितना ही अंधेरा हो, जब सूर्य की एक किरण उदित होती है, कितना ही घना अंधेरा हो, अंधेरा भाग खड़ा होता है। कितने ही बड़े पाप हो,
ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम सूर्य की किरण की भांति है, समस्त पापों को नष्ट कर देता है। केवल भगवान का नाम ही है जो पार करा सकता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरिनाम से तरा हो? पूछा परीक्षित ने। सुखदेव बोले, राजन हरिनाम की तो बात छोड़ो, भगवान नाम की तो बात छोड़ो, भगवान नामाभास मात्र से तर गया। अजामिल की याद आ गई। कान कुब्जे द्विजाकश्य दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। विद्वान था, वेद को जानने वाला था, पितृभक्त था। एक दिन पिताजी ने आज्ञा दी, जाओ बेटा वंश समिधा लेकर के आओ। वन में अजामिल गया समिधा लेने के लिए। समिधा लेकर के लौट रहा था कि एक कुदृश्य देख लिया। एक शराबी एक गणिका का वैश्य का एक गणिका का वैश्या का संग कर रहा है। जैसे ही इस दृश्य को देखा, दृष्टि मार्ग से काम प्रवेश कर गया हृदय में, बुद्धि बिगड़ गई। काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं। यदि इन आंखों से हम गलत दृश्य देखेंगे तो आंखों के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से हृदय में काम प्रवेश कर जाएगा। यदि हम इन कर्णों से गलत सुनेंगे, अपशब्द सुनेंगे, तो इन कर्णों के माध्यम से हृदय में काम प्रवेश कर जाएगा। काम भी इन कर्णों से प्रवेश करते हैं, गोविंद भी इन कर्णों से प्रवेश करते हैं। गोविंद भी इन चक्षु के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और काम भी इस चक्षु के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। हृदय बुद्धि बिगड़ गई। गणिका के पास चला गया, तुम हमारे साथ चलो, हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तुम्हें पैसा देंगे। गणिका को क्या पैसा चाहिए, आ गई। जैसे ही आई, घर में प्रवेश किया, पत्नी ने द्वार खोला था इस अजामिल की। छोटे से बच्चे हैं अजामिल के, पत्नी है, वृद्ध माता पिता हैं। जैसे ही गणिका आई, पूछ बैठी, ये जो बुढ़ा बुढ़ी खड़े कौन है? ये बच्चे किसके हैं? ये स्त्री किसकी है? परिचय दिया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं। गणिका बोली, यदि ये इस घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, यदि मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेंगे, भगाओ इनको। ऐसा कामांध हो गया, अपने माता पिता को भगा दिया, अपनी पत्नी को भगा दिया, जो सुशीला थी उस पत्नी को भगा दिया, छोटे छोटे दो बच्चे थे उनको भगा दिया। गणिका के संग से बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। अब पंडित तो था ही, ब्राह्मण तो था ही, संस्कार थे, सुबह जल्दी उठ जाता, संध्या पूजन करता। एक दिन हुए, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन पंडित जी महाराज अजामिल जी माला कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। सोई गणिका आई, ये क्या रोज रोज माला वाला कहते रहते हो, जाओ जाकर के धन लेकर के आओ, पैसा लेकर के आ जाओ। अब पंडित जी महाराज बेचारे पैसा कमाने के लिए जाते, सत्यनारायण की कथा कहते, सत्यनारायण कथा में कितने पैसे देते हैं? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। अब बेचारे 100-200 रुपए कमा के ले आते, उस गणिका को दे देते। गणिका फेंक देती, और लेके आओ। कितना करें?
चोरी करने लगे, तब भी पूर्ति नहीं हुई, और बड़े चोर बन गए, तब भी उस गणिका की पूर्ति नहीं हुई। डाका डालने लगे, डाकू बन गए। प्रेशर प्रेशर देना। डाका डालने लगे, डाकू बन गए। अब जब माथे पर काली पट्टी बांध करके, खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के जब बाजार में निकलते हैं, लोग सोचते हैं हे भगवान हमें सजा की दर्शन ना हो। कौन समझाए से कौन? वृद्ध भी डरते हैं, माताएं भी डरती हैं, बच्चे भी डरते हैं। एक दिन संत पधारे, रात्रि में संत पधारे। ये अजामिल नहीं था घर पर। चोरों का दिन रात में होता है। रात में निकला था ये कमाने के लिए, चोरी करने के लिए। गणिका ने द्वार खोला, जैसे ही संतों का दर्शन किया, हृदय पवित्र हो गया, अपने घर के सामने रुकने के लिए स्थान दे दिया। संतों ने रात में भई भंडारा प्रसादी पाई। मध्य रात्रि में ये अजामिल जी आए। जैसे अजामिल आए, देखा संतों को, क्रोध से लाल हो गया। जानते नहीं हो किसका घर है ये? कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हें मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं? ये तंबूरा डमूरा उठाओ यहां से, भागो यहां से। जोर जोर से चिल्ला रहा है, संत को डांट रहा है। इतने में गणिका ने सुन लिया, दौड़ी दौड़ी आई। अरे जरा भी सहूर नहीं है, संतों से कैसे बात की जाती है? जैसे ही इस गणिका ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, ऐसे ही नॉर्मल हो गया। संत समझ गए इसकी चाबी बिटिया के पास है। पत्नी से बहुत डरता था। एक बात कहें, यदि भला चाहते हो तो डरना भी चाहिए। संत बोले, बेटा हमने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, दक्षिणा? और हमसे भूत से पूत मांगते हो? अरे मेरे विषय में पूछ लेना किसी से भी। ये जो डमरू बचाए ना, ये करताल बचे, झांझर बचे, यही मेरी दक्षिणा है, भागो यहां से। तो पत्नी बोल पड़ी, अरे जब संत लोग कह रहे हैं तो सुन भी नहीं सकते तुम? देवी तुम कहती तो सुन लेते हैं। हाँ महाराज जी बोलिए, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बेटा हमें बस इतनी दक्षिणा दे दो। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? संत बोले, अजामिल बोला, 9 हैं, 10वां भी होगा। बेटा तो 10वां पुत्र होगा ना, उसका नाम बस नारायण रख लेना, बस इतनी दक्षिणा दे दो हमें। अजामिल बोला, नारायण पुराना नाम है, हम तो कोई नया नाम रखेंगे? चिंटू, पिंटू, डिक्कू, बगलू, बड़े गजब गजब के नाम रखते हैं लोग आजकल। एक कल कोई आया था, उसका नाम चाबी चंद। चाबी चंद का अर्थ क्या होता समझ में नहीं आ रहा है। इसको व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा पता नहीं। पप्पू, डब्बू, डबलू, टिकलू, पता नहीं कैसे कैसे नाम। नारायण, कुछ नया नाम रखेंगे। पत्नी बोली, अरे जब संत कह रहे हैं तो रख नहीं सकते। देवी तुम कह रही तो रख लेंगे। संत बोल करके चले गए, सरल उपाय बता करके चले गए। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। इसका अंत समय आया। अंत समय में यमराज दिखे। जब यमराज दिखे तो घबराया, सबको बुलाया, कोई ना आया। सामने अपना पुत्र नारायण दिखाई आया। अपने पुत्र नारायण को ही बुलाने लगा, बेटा नारायण मुझे इनसे बचाओ, बेटा नारायण मुझे इनसे बचाओ, बेटा नारायण मुझे इनसे